Welcome friends in this new video, and today we will talk about use of has and have in English language. Basically friends, English में has and have का यूज़ कहाँ पे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. Has and have का बेसिक यूजेज जो है वो आपके पोजिशंस के लिए, ऑनरशिप के लिए एंड रिलेशनशिप के लिए होता है. बेसिकली हिंदी में जहाँ पे हम बोलते हैं कि मेरे पास ये एक कलम है, मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास कुछ भी, जो भी आप इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं वहाँ पे हम हैज़ और हैव का मोस्टली यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. सो जहाँ पे आपका पोजीशन शो कर रहा हो सेंटेंस में किसी चीज़ या फिर किसी चीज़ का ऑनरशिप, किसी चीज़ पर आपका मालिकाना हक हो, या फिर आपका रिलेशनशिप, किसी चीज़ के साथ कोई रिलेशनशिप अगर आप शो कर रहे हैं, तो देन यू विल बी यूजिंग हैज़ एंड हैव इन दीज ऑल पर्टिकुलर सेंटेंसेस. सो जो रूल होगा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव प्लस नाउन, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या, सबसे पहले वी विल बी यूजिंग सब्जेक्ट, देन हैज़ एंड हैव, देन प्लस नाउन. उसके बाद आपका नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होगा प्लस डज एंड डू होगा, देन हैव होगा, उसके बाद प्लस नाउन होगा. अब इन नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डू एंड डज का यूज करते हैं एज पर द सब्जेक्ट. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन देन वी विल बी यूजिंग डज, इफ इट इज प्लूरल नाउन देन वी विल बी यूजिंग डू. बट उसके बाद आपका हैज एंड हैव नहीं लगेगा, ओनली वी विल यूज हैव plus noun, that is a negative sentence. After that we have has and have. इंटरोगेटिव बनाना है, has and have को हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. एंड लास्ट वन इज डू एंड डज. या तो हम इंटरोगेटिव has and have को सब्जेक्ट से पहले रख के बना सकते हैं, और हम सब्जेक्ट से पहले डू एंड डज को यूज करके भी बना सकते हैं आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो बेसिक रूल ये है, अगर हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी हैज़ एंड हैव एक हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अगर हम उसका यूज़ मेन वर्ब की तरह करते हैं किसी सेंटेंस में, देन उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम डू और डज का यूज़ कर सकते हैं. बट डू और डज के बाद डू एंड डज के बाद में वी विल बी यूजिंग ओनली हैव, नॉट हैव. और यही इंटरोगेटिव में भी होगा, डू और डज का हम यूज़ कर सकते हैं उसके इंटरोगेटिव बनाने के लिए, बट आफ्टर दैट वी विल बी यूजिंग ओनली हैव, नॉट हैज. अगर सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, बट हम केवल हैव ही यूज करेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, अगर हम डू और डज का यूज कर रहे हैं हैव से पहले. सो बेसिकली सेंटेंसेस के जो फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे. पहला सेंटेंस है ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है. आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है. वी हैव अ हाउस, वो हमारे पास एक घर है. शी डज नॉट हैव कार. अब अगर मैं इसको नेगेटिव बनाता हूँ, शी डज नॉट हैव कार, इट मीन्स मैंने क्या कर दिया, डज नॉट यहाँ पे यूज़ कर दिया, बट शी के साथ हमेशा हैज़ आता है. लेकिन अगर नेगेटिव है देन वी विल बी यूजिंग हैव, क्योंकि हैज़ नेगेटिव में आएगा ही नहीं इफ़ वी आर यूजिंग डज नॉट और डू नॉट. एंड आफ्टर दैट लास्ट वन इज डज सूरज हैव अ कार. दिस इज द लास्ट सेंटेंस. अगर हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, डज सूरज हैव अ कार. दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ हैज़ एंड हैव. अगर हम सेंटेंस में, इन सारे सेंटेंसेस में हैज़ एंड हैव को हमने वेन वर्ब की तरह यूज़ किया हुआ है. डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ही हैज़ अ पेन, मतलब उसके पास एक पेन है. आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है. वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है. शी डज़ नॉट हैव कार, उसके पास कार नहीं है. बट जब हम नेगेटिव करेंगे डू और डज का यूज़ करेंगे, बट हमें सिर्फ हैव का यूज़ करना है, हैज़ का यूज हम नहीं करेंगे. उसके बाद इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डज को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, डू और डज को एज पर द सब्जेक्ट, लेकिन उसके बाद हैज़ का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ हैव का ही यूज होगा. सो बेसिकली हम होता क्या है, इंग्लिश के सारे रूल्स को आप भूल जाइए, सिर्फ ये याद रखिए जहाँ पे इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ पे आप बोलते हैं मेरे पास एक कलम है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, कुछ भी इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पे हम हैज़ एंड हैव का यूज़ करते हैं. बट कोई भी वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. हैज़ को और हैव को मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, और जब नेगेटिव बनाना होता है तो डू और डज का यूज़ किया जाता है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, प्लूरल है तो डू लगेगा, बट उसके बाद हम केवल हैव का ही यूज़ करेंगे. सेम इंटरोगेटिव में भी है, डू और डज लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हैव ही लगेगा. सो दीज आर द रूल्स फॉर हैज़ एंड हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज. हैज़ एंड हैव का यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं,
और उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे और उसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, यही 3 रूल्स होते हैं। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो बेसिकली यू कैन ईजिली यूज हैज़ एंड हैव इन एनी सेंटेंसेस वेयरएवर इट नीडेड। नाउ अब हम देखेंगे हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। हैज़ लगेगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ में, एंड हैव लगेगा आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ में। जितने भी आपके सिंगुलर नाउन का मतलब होता है कोई सिंगल नेम, किसी चीज़ का, किसी प्लेस का, या फिर किसी व्यक्ति का नाम जो होता है, किसी पर्सन का नेम, उसको सिंगुलर नाउन बोला जाता है। अगर किसी भी सिंगुलर नाउन एक सब्जेक्ट है सेंटेंस में तो हम हैज़ लगाएंगे, अगर कोई भी प्लूरल नाउन है तो हम हैव लगाएंगे। इसके अलावा आपका हैज़ कहाँ कहाँ लगेगा, ही, शी, इट के साथ लगेगा, और हैव लगेगा आई, वी, दे एंड यू के साथ में। सो बेसिकली आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। हैज़ एंड हैव का यूज होता कहाँ पे है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट का सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, अगर प्लूरल है तो हैव लगेगा। और सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे एक रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नाउन। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डज एंड डू प्लस हैव प्लस नाउन। नेगेटिव सेंटेंसेस में एंड अब इंटरोगेटिव हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो हैज़ एंड हैव को सेंटेंस के पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन इंटरोगेटिव, और डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव नाउन इंटरोगेटिव। सिर्फ याद करने के लिए ये है, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में हैज़ नहीं लगेगा, सिर्फ हैव लगेगा अगर हम डू और डज का यूज कर रहे हैं sentences में। So I hope guys you all understood, and if you have any doubt you can comment me below and I will definitely help you out, all of you, and thank you for watching this video. Have a great time ahead and bye.